हेलो स्टूडेंट्स। आज है हमारा डे 8। कल हमने किया था मीनिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कन्वेंशंस का। तो उसको डिटेल में हम अलग अलग समझेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि जो अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स को हमने मतलब स्टैंडर्ड्स, एक रूल्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना दिए, है ना। स्टैंडर्ड्स दे दिए ताकि क्या हो सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके, है ना, कंसिस्टेंसी आ सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाएंगे सब उसमें। तो डिफरेंट कंट्रीज क्या करती हैं, डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। ठीक है। अब जैसे ग्लोबली अगर हम बात करें, ग्लोबली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इनको IFRS बोलते हैं। ठीक है। और इंडिया ने अपने बनाए हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS बोलते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं और इंड AS भी हैं। बस एप्लीकेबिलिटी है कि इंड AS किस पे लगेंगे और AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लगेंगे और इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लगेंगे। ठीक है, वो फ्रेमवर्क है, वो आपको बाद में पता चल जाएंगे। तो ऐसे बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अब हम मीनिंग समझेंगे। पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। वैसे तो हमने पढ़ ही लिया कि क्या होता है, टॉपिक हमारा जो है मीनिंग ही है। ठीक है, अगर आपने लिखना है तो हम डिटेल्ड मीनिंग कर रहे हैं आज। डिटेल्ड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का करेंगे, प्रिंसिपल का करेंगे और कन्वेंशन का करेंगे, तीनों का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है तीनों में। सबसे पहले हम कर रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट का मीनिंग। तो अब ये बताओ कि कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है। अगर हम पूछें तो एक विचार, एक आइडिया, है ना, आइडिया, नोशन, कि जिसको सब लोग मानते हैं, विच हैज, कि हाँ ये चीज है, वैलिड है, ये चीज होती है, इसका मतलब यही है, मतलब विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि सब लोग ही माने कि यस ये दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, कंसेप्ट का मतलब यही होता है, एन आइडिया और नोशन विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो यही अब अकाउंटिंग कंसेप्ट है। अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या होएगा, वो वाली बात या वो वाली हम कह सकते हैं एक मान्यता, एजम्पशन, जो सब लोग मानते हैं। ठीक है, एजम्पशन जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जिसकी। अब एजम्पशन मतलब, एजम्पन क्या मतलब, किसके लिए एजम्पशन है, एजम्पशन हमें क्या चाहिए होती है। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, तो हमें मल्टीपल स्टेजेस की ट्रीटमेंट के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए
हमें assumptions लगती हैं, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में assumptions यूज़ होती हैं। तो क्या है, वही assumptions एक डिसाइड ही हो गई हैं कि ये तो होगा ही होगा। इसी की बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है? आई थिंक आपको थोड़ा-थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि पहले सिंपल कंसेप्ट्स क्या होता है, आइडिया, नोशन, जिसको सब मानते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट सिंपल हो गया। अकाउंटिंग के लिए मानी हुई चीज़, मतलब वो असम्पशन जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। वो असम्पशन किसमें यूज़ होएगी, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बिज़नेस की, तो किस किस कोई 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 बात को हम मान के चलते हैं कि ये होगा, ये हम मान के ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी, ठीक है? एज़्यूम की जाती हैं, कुछ बातें मानी जाती हैं, एज़्यूम की जाती हैं कि ये चीज़ है ही है, मतलब इसी के बेसिस पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनी हैं। सिंपल है। तो हम एक लाइन में अगर बताना हो तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, 1 लाइन में एक हम लिख देते हैं। अकाउंटिंग concepts are those basic assumptions या फिर कंडीशंस भी कह सकते हैं, हालात, कंडीशंस which form the basis upon which financial statements of business entity are prepared. ओके, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, दीज आर दी फाउंडेशन। ये एक हमें फाउंडेशन बना के देते हैं, जिसके आगे जाके ऑन द बेसिस ऑफ विच हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉर्मुलेटेड, ठीक है? ये हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट से एक बड़ा चीज़ हो गया जो हमें फाउंडेशन देगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उस बेसिस पे ही फॉर्मुलेट आगे होते हैं। तो नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट लिख लो आप इसको, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब सेकंड हो गया हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ, आप जैसे कॉमर्स में आए हो तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है? और हम मैथ्स में भी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो इसी तरह अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स। किसके रिगार्डिंग है ये, कि हमने काउंटिंग के प्रोसीजर्स और थ्योरी कैसे, मतलब हमने कैसे लगानी है, फॉलो करनी है, कि क्या हो रहा है, और एज अ गाइड, मतलब एज अ गाइड करेंगे हमें इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स एसोसिएटेड with the theory and procedures of accounting। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अब
कोई चीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे है, तो उसकी ये कंडीशंस है। अगर कोई चीज ये वाली कंडीशंस फुलफिल कर रही है तो वो दैट मीन्स वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। नंबर 1, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तभी बनेगा अगर वो रियल एजम्पशन पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रियल एजम्पशन। ठीक है, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस। नंबर 2, सिंपल होने चाहिए, सबको समझ आए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, एक्सप्लेन करे जो। नंबर 3, मस्ट बी फॉलोड मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। ऐसे नहीं है इस एक साल फॉलो कर लिए प्रिंसिपल्स, अगले साल नहीं किए, कंसिस्टेंटली सब फॉलो कर रहे हैं तो वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस। ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं तो फ्यूचर की भी प्रेडिक्शंस हमें पता लग चाहिए, प्रिंसिपल्स तो ऐसे ही होते हैं। शुड बी इंफॉर्मेशनल, यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो, इंफॉर्मेशन दे। तो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है कि क्या कंडीशंस हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। थर्ड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन से हम क्या करते हैं कि ये एक प्रथा चल पड़ी है ना, रस्म जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे अकाउंटेंट्स ने ये सब फॉलो करना शुरू कर दिया और करते करते सब में यही हो गया कि यही होना चाहिए, है ना। कन्वेंशन हम इसी को कहते हैं कि जब क्या हुआ, ये कहाँ से निकलती हैं, दीज एमर्ज, बाहर आती हैं ये आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जब कोई बंदा सेम काम करने लग जाता है, ठीक है, काम करते करते तो कुछ एक हो जाता है कि इसको ऐसे ही करना है, तो वो कन्वेंशन कहलाती है। ठीक है, एमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कौन, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो अडॉप्ट की होती हैं, अडॉप्टेड बाय वेरियस, ये ओवर द टाइम मतलब इवॉल्व होती हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली तो हम सिंपल में कहें तो ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं ये डिराइव्ड होती हैं बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस। जब कोई बंदा काम करना, मतलब हम सब अकाउंटिंग करने लग गए तो उससे जो जो चीज़ें एक फॉलो होने लग गई तो वो अकाउंटिंग कन्वेंशन बनती गई। ओके, इसके पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तो एक रस्म टाइप होगी ना, इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि होगी, नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बिकॉज ये कोई प्रिंसिपल नहीं है ना। बट अगर हम आप स्टडी एंगल से देखोगे तो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके।